आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं आयत के बारे में। तो आज का जो क्लास है वो स्पेशल होगा आयत को लेकर। तो आइए आज का जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आयत यानी कि रेक्टेंगल। आयत को अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहते हैं। तो पहला जो गुण है वो है कि आयत एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक चित्र जो है वो बना हुआ है और यह एक आयत है, यानी ए बी सी डी क्या है? एक आयत है। और हम देख रहे हैं इसमें चार जो है वो भुजाएं हैं। तो चार भुजाओं वाले आकृति को ही हम लोग क्या कहेंगे? चतुर्भुज। तो इसका मतलब यह हुआ कि आयत भी एक क्या है? चतुर्भुज है। ठीक है। तो चतुर्भुज में आयत को ले सकते हैं, वर्ग ले सकते हैं, समचतुर्भुज ले सकते हैं और समांतर चतुर्भुज ले सकते हैं, क्योंकि इन सभी में चार भुजाएं होती है। चलिए आगे के गुण को देखते हैं। आयत की चार भुजाएं और दो दो करके समानांतर होती है। यानी देखिए ए बी और सी डी ये दो भुजाएं हो गई, और ए डी और बी सी ये दो भुजाएं इधर हो गई। यानी यहाँ पे जो है दो समांतर भुजाएं हैं, यानी ए बी समांतर है डी सी भुजा का, और ए डी भुजा जो है वह बी सी भुजा के क्या है? समानांतर है। और विपरीत भुजाएं बराबर और समानांतर होती है। मतलब यहाँ पे हम जिस भी भुजा को लें उसके सामने वाली जो भुजाएं होती है वो बराबर और समानांतर होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ए और डी इस भुजा को अगर हम लेते हैं तो इसके सामने बीसी भुजा है, तो बीसी जो भुजा है वह एडी भुजा के बराबर है, यानी दोनों की लंबाई क्या है? समान है। और एडी के समांतर ही बीसी जो है वो भुजाएं हैं। चलिए जैसा कि हमने यहाँ मेंशन भी किया है कि ए बी बराबर सी डी, यानी ए बी का जो मान होगा या ए बी की जो लंबाई होगी वह डी सी भुजा के बराबर होगा। उसी प्रकार से बी सी जो है वो ए डी के बराबर है, यानी बी और सी, तो बी सी जो है वह ए डी भुजा के बराबर है। चलिए आगे के गुण को हम देखते हैं। तो तीसरा गुण है कि आयत के चारों कोण समकोण। समकोण यानी कि 90 डिग्री के होते हैं, यानी 90 डिग्री को ही हम लोग समकोण कहते हैं। यानी यहाँ पे जो है चार कोण है और चारों कोण पे जो है वो 90 डिग्री का जो कोण है वो बन रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वह समान होते हैं। जैसे कि ए सी एक विकर्ण हो गया, और दूसरा जो विकर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी डी। तो बी और डी ये दूसरा विकर्ण है और पहला विकर्ण क्या हो गया? ए सी। और दोनों की जो लंबाई है वह क्या होगी? तो समान होगी। तो नेक्स्ट गुण है कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब हो गया कि विकर्ण जो है एक दूसरे को समान भागों में, यानी समान दो भागों में जो है वह विभाजित करती है। जैसे कि ए और सी, ए सी भुजा को ये जो बी और डी है इसको दो बराबर भागों में ओ बिंदु पर जो है वह क्या कर रही है? तो काट रही है। आइए कुछ और हम आयत के गुणों के बारे में जान लें।
तो नेक्स्ट गुण है आयत में विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। यानी दोनों की जो लंबाई है, दोनों की जो दूरी है ना, आमने सामने की, वह बराबर होती है। इसके बाद नेक्स्ट गुण है कि आयत को वर्ग का सामान्य रूप माना जा सकता है। जब सभी भुजाएं समान हो तो वह वर्ग बन जाता है। यानी हम यहाँ पे देखते हैं कि यह एक आयत है और इसके आमने सामने की जो भुजा है वह बराबर है। लेकिन यदि चारों भुजाएं बराबर हो तो वह आयत के साथ साथ एक वर्ग भी होगा, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं जो है वो बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयत एक समांतर चतुर्भुज का विशेष रूप है। यानी इसे हम समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह समांतर भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति है। चलिए अब देखते हैं क्षेत्रफल। यानी आयत का जो क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यानी लंबाई और चौड़ाई को जब हम गुना कर देंगे तो फिर आयत का जो क्षेत्रफल है वह निकल जाएगा, जिसे अंग्रेजी में A बराबर L इंटू बी लिख सकते हैं। A फॉर हो गया एरिया यानी कि क्षेत्रफल, L फॉर लंबाई और B फॉर चौड़ाई यानी B फॉर ब्रेथ, ब्रेथ मीन चौड़ाई, और L फॉर लेंथ और लेंथ मीन्स लंबाई। उसी प्रकार से परिमाप अगर निकालना हो यानी पेरीमीटर जब निकालना हो तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, जिसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं P बराबर 2 इंटू L प्लस B। तो इस फॉर्मूला से हम परिमाप निकाल सकते हैं और ऊपर वाले फॉर्मूले से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आयत के इतने गुण होते हैं। तो उम्मीद है कि आयत के सारे गुणों को आप समझ गए होंगे। और यदि हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।